हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आप फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप कर सकते हो अपने अंदर। आप फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होता है आप सबको पता है, जो कि बहुत कम टाइम पे अच्छे तरीके से इफेक्टिवली कैसे कोई भी चीज़ को हम याद रख सकते हैं। तो यार इस वीडियो को अगर आप मोटिवेशन लेकर समझ रहे हो तो मत देखना, इसको स्किप कर दो। लेकिन अगर आपको ये फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप करना है अपने अंदर, तो ये प्रॉपर साइंस है जो मैं 5 स्टेप्स में बताऊंगा, जो कि टॉपर्स यूज करते हैं। और आपको लगता है कि एक दिन में ये इतना सारा कैसे याद कर सकता है, लेकिन असल में क्या चीज़ है वो यहाँ पे पता चलेगा। और लास्ट में जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद ही देख लेना। देखो, तो हम जैसे कि हमको मैथ्स करना है, मैथ्स को हम प्रैक्टिस करते हैं, साइंस को भी मोर और लेस न्यूमेरिकल्स होते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम हिंदी, एसएसटी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, इन सब सब्जेक्ट्स की बात करें यार, यहाँ पे तो समझने के साथ साथ हमको रट्टाफिकेशन की भी जरूरत होती है, हमको कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ती है। तो देखो, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके क्लास 9th के, 10th के या फिर किसी भी एग्जाम्स के हो, तो वो कैसे कर सकते हो। तो पहला वाला जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, रीड एक्टिवली बच्चों। ठीक है, हमको कैसे पढ़ना है बच्चों, एक्टिवली, नॉट पैसिवली। टीचर पढ़ा रहा है, तुम बैठ के बस ऐसे सुन रहे हो, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो वो पैसिव हो जाता है। एक्टिव होना चाहिए। यू शुड हैव दैट एबिलिटी कि तुम उस चीज में इन्वॉल्व रहो, कि टीचर जब बता रहा है कि वहां पे एक एप्पल है, तो वो एप्पल तुमको एक्चुअल में तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि एप्पल इस तरह दिखता है ये। तो एक्टिव रहना उस जगह पे। जरा सा झुक गए तो खत्म, यहीं पे खेल खत्म हो जाएगा, फिर आगे तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है तुमको, देखो घर पे भी जब तुम पढ़ते हो तो रीड ईच टॉपिक केयरफुल्ली एंड अंडरलाइन। यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कॉन्शियसली पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, खुद को क्वेश्चंस पूछेंगे, हु, व्हाट, व्हेन एंड व्हाई। दीज आर दी क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस जो होते हैं। ठीक है, वर्ड्स जो होते हैं, जैसे हु हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस हम पूछेंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस कहां पर आते हैं बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे ये टॉपिक्स में जो कि थ्योरेटिकल होते हैं, हम बोल सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है ना। तो पहला समझ में आ गया आपको, पहला पॉइंट क्या करना है आपको। पहला पॉइंट, आपको एक्टिवली पढ़ना है, रीड करना है एक्टिवली, पैसिवली नहीं पढ़ना है बच्चों। ठीक है, ये पहला वाला पॉइंट है। जब आप रीड करते हो, जब आप पढ़ते हो, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, देखो, मेक शॉर्ट नोट्स। मेक शॉर्ट नोट्स मतलब बड़ा सा पैराग्राफ है, ट्राई करो कि उसको आधे पेज में लिख लो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो क्या होगा, क्विक रिवीजन भी कर सकते हो। और जो बड़ा सा जो तुम डिस्क्राइब करने वाले हो वो एक छोटे से लाइन में या फिर पैराग्राफ में आ जाएगा, विच विल मेक इट मोर बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो रिमेम्बरिंग। ओके, तो देखो क्या है, कन्वर्ट लॉन्ग पैराग्राफ्स इनटू शॉर्ट पॉइंट्स। छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कीवर्ड्स को फ्लो चार्ट, मतलब कीवर्ड्स जितने भी है उसको टेबल या फ्लो चार्ट के फॉर्म में रखेंगे, माइंड मैप्स बनाएंगे। ठीक है, इससे क्या रहेगा, आपको लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूं भाई, कुछ चीज तो कर रहा हूं, साइंटिफिक चीज कर रहा हूं, मैं लैब में बैठा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये सब मैप्स बना रहा हूं, प्रोग्राम कर रहा हूं, प्लानिंग कर रहा हूं कि कैसे याद रखूं। तो ये सब चीजों में आप इन्वॉल्व रहोगे। कीप इट सिंपल, नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड। अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखोगे, और रिवाइज करने के टाइम ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है बच्चों, मेक शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाना है जो कि आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट पे। देखो तीसरे पॉइंट क्या है, लर्न थ्रू स्टोरी टेलिंग। बच्चों देखो यार, हम जब भी क्या करते हैं, स्टोरी टाइप का कुछ भी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो क्या होता है उसमें जनरली स्टोरीज होते हैं, तो उसको स्टोरी की तरह याद रखना है। ठीक है, जो भी चीज थ्योरेटिकल है, अकबर ने क्या किया था, वहां पे क्या हुआ था, इंडिया के यहाँ पे क्या है, उसको एक स्टोरी की तरह याद करके रखना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो, ट्रीट टॉपिक्स लाइक स्टोरीज। ठीक है, स्टोरेज की तरह अगर हम करेंगे तो बिगिनिंग में वो हमको, हमारे लिए बहुत क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, मिडिल में भी एंड एंड में भी एट द सेम टाइम, सबके लिए। उसके बाद कनेक्ट इवेंट्स विथ इन सीक्वेंस। हम जो इवेंट्स होंगे उनको एक सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे कि अच्छा पहले ये हुआ था, इसके वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो सकता है, फिर देखोगे तो वही हो रहा होगा। दैट इज द सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो, अंडरस्टैंड, डोंट जस्ट मेमोराइज। आपको समझना है,
रट्टा किसका भी कितना भी अच्छा हो, कोई कितने अच्छे से याद कर पा रहा हो, डजंट मैटर बच्चों, अगर आप समझोगे नहीं तो आप भूल जाओगे, क्योंकि टाइम के साथ ये ह्यूमन नेचर है कि हम चीजों को भूल जाते हैं यार। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको बस मेमोराइज नहीं करना है, समझना भी है चीज को। समझ में आ गया? सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। ठीक है, ठीक है। फैक्ट्स को हम स्टोरीज बनाएंगे, एंड स्टोरीज को जो कि बहुत टाइम तक हमारे ब्रेन में रहे, इस तरह का स्टोरीज बनाएंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे रियल लाइफ इवेंट के साथ। चौथा हो जाता है रिवाइज रेगुलरली। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर रिवाइज करना कब है, करें तो कब करें? आज टीचर ने पढ़ा दिया, आज ही शाम को करें, कल करें, परसों करो, क्या उसका सीक्वेंस देख लो, क्या करोगे तुम? रिवाइज विद इन 24 आवर्स ऑफ स्टडिंग ए चैप्टर। एक चैप्टर को पढ़ने के बाद 24 के घंटे, मतलब 24 आवर्स के अंदर आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो, फिर एक हफ्ते के बाद करेंगे, फिर एक महीने के बाद करेंगे। इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, मेमोरी को आप क्या कर रहे हो, एक बिहेवियरल पैटर्न में डाल रहे हो, एक पैटर्न में डाल रहे हो, तो वो क्या करेगा, चीजों को याद रखने में तुम्हारा बॉडी ही तुमको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस को याद रखो। एक दिन जिस दिन पढ़े उस दिन याद करो, फिर क्या करना है, एक वीक के बाद याद करो, फिर एक महीने के बाद याद करो। फिर इससे क्या होगा, तुम्हारा स्कोर भी इंक्रीज होता रहेगा। तुम जो देख के बोल रहे हो ना टॉपर्स लोगों को कि भाई ये एग्जाम में इतना अच्छा कैसे करता है, भाई तुमने 9th में उसको देखा था, भाई तुमने 8th में उसको देखा था, 7th में उसको देखा था, वो सालों से ये करता आ रहा है, सालों से वो पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसके अंदर वो बिहेवियर बन गया, उसके बॉडी का वो एक वो बन गया है कि याद रख ले वो। ठीक है, तो समझो चीज क्या है, समझो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में होगा, 2 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, एक महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। और अभी तुम अगर 9th में हो तो तुम्हारे लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कि अभी तुमको डेवलप करना है, जो कि तुमको 10th में हाई स्कोर करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मैं बोला था स्टार्टिंग में ही कि ये तुम्हारा लाइफ बदल सकता है। बाकी पॉइंट्स तुम करो या ना करो, ये करना बहुत जरूरी है। अब क्यों है, देखो, क्योंकि प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स, मतलब क्या, हम अगर आंसर्स को लिखना प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, वो हैबिट का कुछ नहीं होने वाला। तुम कितना भी कर लो, एग्जाम में जाकर देखो, हम अगर एक जंग लड़ने जाएं, ठीक है, जंग लड़ने जा रहे हो और पहले से तुमको गन चलाना नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन तुम्हारे पास इक्विपमेंट सारे पड़े हैं, तो सामने अगर कोई होगा भी दुश्मन, तो तुम उसको कैसे अटैक करोगे? यू डोंट नो, यू नेवर प्रिपेयर्ड फॉर इट, कभी तुमने उसका प्रैक्टिस नहीं किया। तो हम प्रैक्टिस करेंगे, हम क्या करेंगे, खुद से ही एक क्वेश्चन लिख लेंगे प्लेन पेपर में, उसका आंसर खुद लिखने की कोशिश करेंगे। आंसर जब खुद लिख रहे होंगे तब हमको कुछ मिस्टेक्स पता चलेंगी, उस मिस्टेक्स को वहां पे ठीक करना है, ना कि एग्जाम में। एग्जाम में एक बार मिस्टेक्स करके आओगे तो फिर आगे जो होगा वो तुमको पता है स्कोर्स क्या होगा तुम्हारा। ठीक है, अंडा लेके तो नहीं आओगे ना, खुद को पूछो क्या ये करना है या नहीं। उसके बाद देखो, इसमें जो पॉइंट्स है थोड़ा देख लेते हैं। डोंट जस्ट रीड राइट, बस पढ़ पढ़ के याद करना, रट्टाफिकेशन ये सब मत करो, लिखो उसको। और तुमको ये पता होगा कि जब तुम लिखते हो ना तो तुम्हारे सेंसेस और अच्छे से काम करते हैं, और वो क्या होगा, इजीली रिमेंबर भी हो जाएगा। उसके बाद देखो, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस PYQ करो, PYQ करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखो, उसको प्रैक्टिस करो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी टीचर्स बोल रहे हैं, जितना मैं बताता हूं तुमको, ये सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा, प्रैक्टिस होने के बाद फिर तुमको कॉन्फिडेंस गेन होगा, अरे भाई मैं तो ये क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, ठीक है, एक बार पढ़ के बिना देखे लिख पा रहा हूँ, तो ये इससे डेवलप होगा। उसके बाद देखो, डोंट फॉरगेट मैप्स, डायग्राम्स एंड चार्ट्स। चार्ट्स, डायग्राम्स और मैप्स को कभी भी नहीं भूलना है। उसको भी क्या करना है, प्लेन मैप लो, वहां पे जो भी है, रिवर्स है तो रिवर्स को मेंशन करो, ठीक है, जो भी लैंड वगैरह जो भी है सब कुछ पहले से प्रैक्टिस करो, जो कि तुमको हेल्प करेगा अच्छा स्कोर करने के लिए। तो देखो, गुड आंसर्स क्या बोल सकते हैं, वेल स्ट्रक्चर जो होगा, आंसर को देखना है, चीज को गुड आंसर बोलेंगे। रिलीवेंट होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसके रिलीवेंट में आंसर दे रहे हो, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एंड विथ एग्जांपल्स हम लिखेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आई होप बच्चों ये जो 5 पॉइंट है तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और तुमको अगर थ्योरीज एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करना है, मुझे पता है बच्चों कि तुम लोग थ्योरीज एग्जाम में बहुत अच्छा करते हो, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई थ्योरीज है तो हमसे तो ये हो जाएगा, इजी होगा, बट ऐसा नहीं है, इसमें हमको ज्यादा स्कोर करना है। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस, जो आंसर सीट राइटिंग का मैंने बताया था कि आंसर खुद से घर पे कैसे प्रैक्टिस करना है, उसको थोड़ा, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो यार। वो करोगे तो तुम्हारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल गेन होगा,
ठीक है। और वो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी सेम पैटर्न फॉलो करने के लिए तुम्हारे अंदर वो चाह, वो करने की जो एबिलिटी उत्पन्न होगी, क्रिएट होगा, और उससे तुम लोग अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो मेरे तरफ से लास्ट गोल्डन फॉर्मूला क्या है जो कि सक्सेस लाएगा तुम्हारे थ्योरी सब्जेक्ट में? पहला, हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, उसको समझेंगे। तीसरा, उसके नोट्स बनाएंगे। चौथा, हम रिवाइज करेंगे, एंड रिवाइज करने के बाद हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, राइट प्रैक्टिस करेंगे। अगर इतना करोगे तो ये 5 स्टेप्स अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा स्कोर्स जो है वो रॉकेट की तरह बूस्ट करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं, चलो यार क्या बोलूं, अब तुमको करना ही है, क्योंकि जैसे भी हमको देखो खुद के लिए करना है, किसी के लिए करो ना करो, तो तुमको करना है तो तुम कर ही लोगे, और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। इसी के साथ ये वीडियो को यहां पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। टिल देन बाय, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।